हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, ये जो पेपर है आज ही का पेपर है बीएससी नर्सिंग 2026 एचएनबीयू एमयू का। जिन्होंने ये पेपर दिया था वो इस पेपर को देख सकते हैं, आंसर की मिला सकते हैं। हालांकि ये मैंने रफली ही जारी करी है। शाम तक या सुबह तक मैं डिटेल सॉल्यूशन का वीडियो ला लूंगा 100 के 100 क्वेश्चन का। बाकी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट वगैरह देखने को मिलेंगी। क्योंकि अब आपके काउंसलिंग होगी, रिजल्ट आएगा, आपको कॉलेजेस ढूंढने पड़ेंगे। हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, प्राइवेट कौन कौन से हैं, टॉप कॉलेजों की लिस्ट, इस तरीके की वीडियो, कितने रैंक तक गवर्नमेंट मिलता है, आप सबके मन में यही डाउट रहता है। तो वो सारी वीडियोस लगातार आते रहेंगी, आप चैनल से अभी जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इन आंसर्स को देखेंगे। हालांकि अगेन मैं कह रहा हूँ डिटेल में मैंने सॉल्व नहीं करा है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसको आइडिया लगा सकते हैं। आप सभी लोग भी, हो सकता है बहुतों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो PYQ ही यहाँ पर आ चुका है, तो एक आध ऊपर नीचे हो सकता है फाइनल आंसर की, और जब फाइनल सॉल्व करेंगे हम डिटेल में तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हृदय गति रुक जाने वाली जो एक जीवन रक्षक प्रणाली होती है, CPR होता है, उसको क्या कहते हैं? कार्डियो पल्मोनरी, देखिए रिससिटेशन करके। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दिल की धड़कन का असामान्य रूप से तेज होना, इसको चिकित्साई भाषा में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसको कहते हैं। ठीक, थर्ड, ऐसे ही हम यहाँ पर चल रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना, मैं समझाऊंगा कुछ नहीं। थर्ड देखिए, क्या क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस इन अ हेल्थ केयर सेटिंग? तो क्या होगा बताइए? बार बार आपका हैंड वॉशिंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मायोपिया, ठीक, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सही हो जाएगी, यानी कि दूर की वस्तुएं देखने में क्या होता है? कठिनाई होती है। ये हम जैसे जनरली बच्चों में होता है। ठीक, नेक्स्ट, अस्पताल का कौन सा विभाग नवजात शिशुओं, विशेष रूप से समय से पहले पैदा हुए या गंभीर रूप से बीमार बच्चों की देखभाल की विशेषज्ञता रखता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? NICU करके। ठीक है, ये इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये देखिएगा, ये आपका क्या था? नर्सिंग एप्टीट्यूड था। सिक्स क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा पेपर जितना मुझे देखने में लगा है प्रथम दृष्टि में, पेपर तो ठीक ठाक था, थोड़ा सा लेंदी इस बार मुझे ज्यादा लगा। बाकी फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से किसे एक अच्छी नर्स के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुणों में से एक माना जा सकता है? तो किसको माना जा सकता है भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, सहानुभूति। और ये तो सेम PYQ है, तो देखिए मैं तभी बोलता हूँ कि PYQ आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। पिछले 2-3 सालों के PYQ मैंने भी सॉल्व करवा रखे थे। ठीक है, बीमारी के निदान में सहायता के लिए रक्त, मूत्र, टिश्यू बायोप्सी जैसे ये सारी चीजें हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी कहते हैं ना, लेबोरेटरी, वहां पर ये सारी जांच वगैरह होती है। आठवां देखिए, शरीर की आंतरिक संरचनाओं को देख करके, तो रेडियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर नर्स का कर्तव्य नहीं है पूछा है? तो नई दवा लिखने का निर्णय लेना, ये डॉक्टर का हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर देखिए, अस्पताल प्रशासन में OPD का पूर्ण, देखिए ये सेम जो पुराना PYQ है वहीं से आ रखा है। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या इस तरीके से, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला की निगरानी और देखभाल कहाँ की जाएगी? तो 11वें का हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 12वें का क्या होगा बताइए? तो बी हो जाएगा। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ये किया जाएगा। ठीक, अभी मैं फटाफट आंसर ही बता देता हूँ। 13वें का आपका होना चाहिए A2। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद मैचिंग, तो ऑप्शन सी। वन का बी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वन का आपका बी, इस तरीके से चाइल्ड हेल्पलाइन। फिर उसके बाद 2 का ए, फिर उसके बाद, हाँ, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का है? तो 5 लाख, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कौन सी योजना सरकारी स्वास्थ्य, इस तरीके से, तो 15वें का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये तो आपका शायद UKPSC के किसी PYQ में आया था, मैंने इसको पढ़ाया भी था। नेक्स्ट,
तभी मैं कहता हूँ कि आप पीवाईक्यू जरूर देखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, तो यहाँ पर जीके टाइप क्वेश्चन भी थोड़ा सा इन्होंने पुटअप कर रखे हैं। तो इसका मिशन इंद्रधनुष, इसका क्या हो जाएगा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज, तो ऑप्शन बी इनमें से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आईएनसी यानी कि जो भारतीय नर्सिंग के संबंध में परिषद होती है, ये किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो 1947। ठीक, नेक्स्ट 18वें का, गर्भाशय ग्रीवा का टीका वैज्ञानिक रूप से व्यक्तियों को किस विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ लड़ने के लिए ये होता है, तो 18वें का हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक, 19वें का देखिए यहाँ पर 1959 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा लिखी गई, इस तरीके से आया, नोट्स ऑन नर्सिंग करके है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कॉलम ए से पारंपरिक नाम और नया यहाँ पर एक शब्द जो चिकित्सालय का है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए का हो जाएगा आपका हृदय और रक्त विभाग का कार्डियोलॉजी कहते हैं, तो ये सिंपल है, ये तो मैंने पढ़ा भी रखा था। बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बुढ़ापा वगैरह के लिए आपका होता है इस तरीके से। ठीक है, जेरियाट्रिक्स, तो ऑप्शन डी का 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन मैंने क्या बताया आपको, बी बता दिया, बी बताया ना, हाँ, A4B3। ओके, नेक्स्ट, बैंड सिद्धांत के अनुसार धातु के बारे में क्या कहा गया, तो यहां से हमारी क्या केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई आई थिंक, हाँ। तो 21वें का हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन जो वैलेंस बॉन्ड ओवरलैप विद द कंडक्शन बैंड। ठीक, नेक्स्ट 21वें का ए, ओके, 21वें का एक, हाँ। 22वें का बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, मैं सीधे आंसर यहाँ पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन में मैंने जो थोड़ा सा देखा था और कुछ ऑलरेडी सर्च करके मुझे मिले हैं। ठीक, अगेन मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन कल तक या परसों तक लेके आऊँगा, जिसमें हम पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले समय में अच्छा हो सके। तो 23वें का क्या होगा, देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके इतना इतना, तो इसका भी आंसर, क्योंकि आप सॉल्व करने हम बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड, ऑप्शन ए। ठीक, 24वें का फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट हमको छांटना है ना, तो ए आपका तापमान पर किसी का, ये गलत हो जाएगा। बी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल सी करेक्ट हो जाएगा, तो फाइनल हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए 25 क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन कह रहा है आपका H2S कैसे तैयार किया जाता है, तो H2S FeS प्लस 2HCl। ठीक है, ये आपका हो जाता है फिर FeCl2 करके प्लस H2S, तो ये कौन सा है, ऑप्शन FeSHCl, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन होती है। 26वें का आई थिंक हमारा सही होना चाहिए, क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, 27वें का हमें फाइंड द प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ए ही बनना चाहिए दिए गए हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट 3D, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी उतनी अच्छी है भी नहीं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज इज, तो 28 का हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक, ओके, मैं एक काम करता हूँ, सीधे आंसर ही बता देता हूँ, 29 का हमारा होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, मिथोक्सी बेंजाइल करके। फिर उसके बाद 30 का हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन में से कौन सा कथन सही करें, तो शी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सी हो जाएगा 30 का। ठीक है, फिर 31 का हमारा होना चाहिए, 31 एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस तरीके से, तो कैन नॉट बी डन इस तरीके से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 32वें का हमारा क्या होना चाहिए, 32वें का ए हो जाएगा, H2 फिर CHCl डबल बॉन्ड के साथ। 33वें का हमका KMNO4, और इसका हमारा क्या होना चाहिए 33वें का, ब्यूटेनॉल ना, ब्यूटेन 1, ऑप्शन ब्यूटेनोन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34वें का हमारा हो जाएगा आपका H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल हाँ, तो KI अंडरगोज, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी, किसका, 34वें का ऑप्शन बी। 35वें का देखिए, इस संरचना को हमें देखना है, द पैकेजिंग फ्रैक्शन ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स इज एग्जैक्टली 74%, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, हेक्सागोनल बन जाएगा। 36 देखिए, बेसिक्स ही आ रखा है, मैंने बोला था आपको 11th 12th अच्छे से पढ़ लीजिए। इमल्शंस करके आ रखा है, देखिए तो इमल्शंस में क्या क्या होता है ये हमको बताना। तो वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, पुरानी वीडियोस देख लेना, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो ऐड कर हो सकते हैं। बाकी अगले साल के लिए जो तैयारी करना चाहता है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोग ने तो जस्ट ऐसे अंदाजे के लिए भी दिया हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रकार के समावयता यवता पर विचार करें। तो आइसोमरिज्म, ठीक है, आइसोमरिज्म क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल, यस यस, ठीक है, इनमें ज्योमेट्रिकल है, ओके ओके, ये सब 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 कहाँ पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हाँ, तो इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इस तरीके से पूछा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, इसको चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 39 का डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी कथन, ठीक। 40 देखते हैं एक बार, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये तो हो गया। द क्या है ये, एक्सेप्शनल कैटालिटिक आपका एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स इज प्राइमरीली एट्रिब्यूटेड देयर। 40 का हो जाएगा इसका भी सी, ठीक। यहाँ पर हमारी क्या केमिस्ट्री भी खत्म हो चुकी है, अब अंग्रेजी यहाँ पर शुरू है, इंग्लिश। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम द टू हिट द नेल ऑन द हेड, तो उसका क्या होता है, देखिए टू हिट, टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, ये होना चाहिए इसका, ठीक। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का तो सिंपली आपका हुआ ना इंडस्ट्रियस करके, इनमें से गिवन में से ये होना चाहिए, लेथार्जी की ये हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इफेमेरल, ठीक है, एफिमेरल, इसका होना चाहिए आपका एटर्नल, मेरे ख्याल से, हाँ हाँ बिल्कुल इसका एटर्नल होगा। चूज द करेक्ट वन सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु हेट्स मेनकाइंड, तो मेनकाइंड को हेट करने वाला क्या कहलाएगा, मिसएंथ्रोप, ठीक। ओके, ऑप्टिमिस्टिक तो मिसोजिनिस्ट, महिलाओं से मतलब घृणा टाइप वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन ए हो गया 44 का। 45 का हो जाएगा हमारा डिलीशियस पैस्यू ना, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील, मील, ठीक है, तो डिलीशियस मील के लिए क्या हो जाएगा, अ डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, ऑप्शन ए। चेंज द सेंटेंस, तो सेम देखिए पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, जिसने पीवाईक्यू देखा होगा उसको भी पता लग गया होगा। द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉयज, ठीक, तो बॉयज ब्रोक द विंडो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना वो अपना एक अपर हैंड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी तो अच्छी होती है कि ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमाइज इसमें कर लेते हैं, 15 18 19 नंबर इसमें लेके आते हैं, ठीक। कन्वर्ट टू डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट में करना है 47वें का, तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये होना चाहिए, ही सेड टू मी दैट आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which word is a one word substitution for a life history of a person written by himself, himself के लिए क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे ना, आत्मकथा। रीअरेंज करना है, नेवर मशीन ऑपरेट्स विदाउट ही सुपरविजन, तो क्या होना चाहिए, ही नेवर ऑपरेट्स दिस मशीन विदाउट सुपरविजन, ऑप्शन सी होना चाहिए। रीअरेंज करना है फिर से, तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, ही नेवर, ओके ओके ये तो हो गया। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑन टाइम, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। द प्रेजेंटेशन वाज सो एक्सिलरेटिंग, टेडियस, अब्रप्ट या आर्टिकुलेट, तो इसका क्या होना चाहिए, टेडियस, मतलब एकदम मस्त था। नेक्स्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, उबाऊ उबाऊ था, ठीक है, ये चीज है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वी नीड टू मेक अ डिसीजन नाउ एज द सेइंग गोज, स्ट्राइक व्हाइल द डैश इज हॉट, तो 52 का हमारा क्या होना चाहिए, आयन, आयन ही सही होगा, ठीक है, आयन इज हॉट। ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु इंटरव्यू टुडे जसप्रीत वाज बाय फार द, फिर क्या होगा, शार्पेस्ट होना चाहिए, ठीक, सुपरलेटिव।
गौरी वोर अ डैश ड्रेस टू अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, क्या होगा? ब्यूटीफुल रेड सिल्क, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ब्यूटीफुल रेड सिल्क ड्रेस टू अवार्ड सेरेमनी। आई नो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, बट रिमेंबर दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग होना चाहिए। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द डैश फिर इंस्ट्रक्शंस, तो इसका हो जाएगा एक्सप्लिसिट इनमें से इंस्ट्रक्शन। ठीक, नेक्स्ट, द डिटेक्टिव फाउंड डैश एविडेंस दैट प्रूव द सस्पेक्ट इनोसेंस बियॉन्ड अ डाउट। तो क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, फिल्मजी, सर्कमस्टेंशियल या इंक्लूसिव, कॉन्क्लूसिव मतलब, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? मिल्क, स्पिल मिल्क। हाँ, द वेदर इन लंदन कैन बी हाईली वोलेटाइल, लचीला। 60 है आपका। और डैश फिर पर्सन इजिली बिलीव्स एनीथिंग दैट आर टोल्ड विदाउट लुकिंग फॉर, तो इसका होना चाहिए हमारा क्या? गलीबल, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 60 हो गए। बाकी फिर फिजिक्स और जो बायोलॉजी है उसको हम फटाफट से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, आप वहां से जल्द जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप के थ्रू भी जुड़ना चाहें तो भी जुड़ सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।